निष्ठा प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मॉड्यूल नंबर 3 की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। लेकिन प्रश्नोत्तरी से पहले एक बात पर अवश्य ध्यान दें कि आप अपना कोर्स जो है, जो भी समय उसका है, उसमें पूरा देखने और पढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि शिक्षक को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका पूरा लाभ आप लोगों को मिल सके। अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी प्रश्नोत्तरी का पहला उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका जो उत्तर है वह है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न, यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है जब वह छात्र ध्यान से सुन रही है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है। यह दर्शाता है किसे? तदनुभूति रखने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? तो छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं को अनुरूप होना। अगला प्रश्न, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी का होना चाहिए? तो इसका उत्तर है धैर्यवान और देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? सुनते समय आँख से संपर्क बनाए रखना। अगला प्रश्न है, स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। यह इंगित करता है सकारात्मक रवैया को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है सारे जवाब देना। एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो इसका जो उत्तर है वह है छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वह है विश्वसनीयता की। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? इस बारे में चिंतित होना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगला प्रश्न, एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी उस छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगी कि आपके छात्र इस छात्र के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करें? तो इसका जो उत्तर है वह है धिक्कार। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है। किससे ज़रूरत है? इसका उत्तर है सहयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वह है व्यक्ति के लिए दया दिखाना। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है वह है संवेदनशील होकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी बच्चे स्कूल में होने के लिए हैं। तो इसका उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना एक लक्षण है संवाद का। प्रभावी संवाद तब होता है जब यह धारा प्रवाह होता है। जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो आप शामिल हैं। तो इसका जो उत्तर है वह है सक्रिय रूप से सुनना में। अगला प्रश्न है, स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है वह है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। अब ये 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।